हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। बच्चों, पिछले एपिसोड में पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि कैसे हम इस चैप्टर से, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इससे 3 या 4 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं हमारे एग्जामिनेशंस में। बच्चों, इस वीडियो में हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और हम मूव करेंगे 4 या 5 मार्क के क्वेश्चंस पे, जो कि अक्सर आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। बिकॉज ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट चेक करते हैं बल्कि आपकी थिंकिंग एबिलिटीज को भी चेक करते हैं कि किस तरह से आप चीजों को समझते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स मेक मैथ्स इजी पीजी एंड स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। चलिए, पहला क्वेश्चन है बच्चों, सैंपल क्वेश्चन 1 विच इज एग्जाम्पल क्वेश्चन। जैसा कि हर एक्सरसाइज के पहले होता है, तो इस एक्सरसाइज के पहले भी हमारे पास कुछ सैंपल क्वेश्चंस हैं। तो सैंपल क्वेश्चन 1 है बच्चों, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 12। क्या बोल रहा है? ग्राफ बनाना है। किसका बनाना है? 2x + 3y = 12 का। बना देंगे, कोई समस्या नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। At what points the graph of the equation cuts the x axis and the y axis? क्या बोल रहा है? x axis और y axis पे कट करने वाली जगह हमें पता लगानी है। अब हम लोग क्या है बच्चों, दो चीजें कर सकते हैं, या तो पहले ग्राफ बना दो फिर ये वाली इंफॉर्मेशन बता दो, या फिर स्मार्ट वर्क करके दोनों चीजें साथ में कर दो। कैसा? ग्राफ बनाते इस वक्त ही हम इन चीजों को पकड़ लें। अब वो क्या बोल रहा है? कट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जब वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, सपोज फॉर एग्जांपल अगर ऐसा ग्राफ है तो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा है तो एक्स एक्सिस को कट करने वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? इट वुड बी द पॉइंट विच इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। एंड इफ अ पॉइंट इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, व्हाट डज दैट मीन? कि वहां पे किसकी तूती बोलती है, किसकी पावर चलती है? एक्स की ताकत चलती है, एक्स की वैल्यू चलती है, वाई की वैल्यू 0 हो जाती है। टू फाइंड द पॉइंट, आई कैन से दैट टू फाइंड द पॉइंट विच कट्स ऑन एक्स एक्सिस, मुझे क्या करना पड़ेगा? तो एक्स एक्सिस वाले के लिए मुझे y की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी। सिमिलरली ठीक उसी तरीके से y एक्सिस वाले पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी। और ये दोनों ही पॉइंट निकाल के हम इसमें ग्राफ बनाने में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक पंच दो काज, हम ये वाला पार्ट भी सॉल्व कर देंगे, उसको ग्राफ बनाने में यूज भी कर लेंगे। चलो, जब आप y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, आपकी इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है 2x + 3y = 12। क्या करना है? y की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो 2x + 3 × 0 कर देंगे। सॉल्व करने पे कितना आएगा? 2x = 12 आएगा, x की वैल्यू आएगी 12/2, दैट इज 6। कोई दिक्कत? इजी। चलिए, अब क्या करेंगे दूसरे के लिए? y एक्सिस वाले के लिए क्या करेंगे? सर, पिछली बार y 0 था, अब की बार x 0 हो जाएगा, तो विच मीन्स 2 × 0 + 3 × y = कितना? 12। 2 × 0 कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो 2 × 0 हो जाएगा 0, तो 3y = 12, विच मीन्स y की वैल्यू आएगी 12/3, दैट इज 4। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? सर, एक हो जाएगा 6,0, जो कि कहां लाई करेगा? इस जगह पे, एक्स एक्सिस पे, और दूसरा हो जाएगा 0,4, वो कहां लाई करेगा? कुछ इस जगह पे। ठीक है, वैसे तो आप 2 पॉइंट का यूज करके भी बना सकते हैं लाइन, लेकिन आपको अगर और पॉइंट चाहिए तो आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को पहले तो मार्क कर लेते हैं एंड इनको ज्वाइन करके हमारी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ बनेगा हमारा ग्राफ। ठीक है, और कौन सा पॉइंट है इसमें दिखा रहा है? देखो बीच में 3,2, मतलब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। एक बार चेक कर लो, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 2 पुट करके 3 2 जा 6 + 3 2 जा 6, 6 + 6 12, मतलब ये पॉइंट भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे बना देंगे एरोज, ये दिखाने के लिए कि ग्राफ किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इक्वेशन भी लिख देंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इक्वेशन क्या है? 2x + 3y = 12। पॉइंट्स कहां थे? जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस के लिए 6,0 एंड वाई एक्सिस के लिए 0,4। बीच में अगर एक पॉइंट लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला 3,2। चलिए, हो गया सॉल्व, इजी, गुड टू गो। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्या बोला था? ग्राफ बनाना है और पॉइंट्स निकालने। हमने दोनों काम साथ में कर दिए। चलो स्क्रीन करेंगे क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट सवाल पे। सैंपल क्वेश्चन 2 है बच्चों, द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर थॉट टू सैटिस्फाई लीनियर इक्वेशन। क्या बोल दिया है? एक्स और वाई के वैल्यूज दिए जो किसी इक्वेशन को सैटिस्फाई
कर रहे हैं। ड्रॉ द ग्राफ यूजिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एज गिवन इन द अबव टेबल। इन वैल्यूज को यूज करके क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। एट व्हाट पॉइंट द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन कट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये आपको पता लगाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहला काम हम ये करेंगे, इन पॉइंट्स को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो x और y की पहली वैल्यूज क्या, 1,1। व्हाट इज 1,1? कहां पे आएगा सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर पे कहीं आएगा 1,1। ठीक है, चलो आगे सेकंड क्या है, 2,3। 2,3 बच्चों कहां पे आएगा, 2,3 अप्रोक्सीमेटली यहां पे आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो एक पॉइंट को कनेक्ट करते हुए जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरीके से वो लाइन बनेगी बच्चों। ठीक है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। अब वो क्या बोल रहा है, एट व्हाट पॉइंट द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन कट द एक्स एक्सिस। कहां पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कहां कट कर रहा है बच्चों, यहां पे देखो, जब आप एग्जैक्टली ड्रॉ करेंगे आपको दिखेगा कि ये हाफ पे कट कर रहा है। तो एट एक्स एक्सिस इट इज कटिंग एट कहां पे, 1/2,0। ठीक है, एंड सिमिलरली फॉर वाई एक्सिस वो भी कहां पे कट कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली मिडिल में, मतलब कितना, यहां पे हो जाएगा 0,-1/2। बस आपको इतना ही पता लगाना था और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में फिलहाल। समझ में आया क्या किया हमने, पॉइंट्स को यूज करके ग्राफ को ड्रॉ किया, एक्स और वाई की वैल्यूज हमें गिवन थी पहले से क्वेश्चन में। उसके बाद वो पॉइंट कहां पे कट कर रहा है एक्स और वाई एक्सिस को, वो जगह बतानी थी, वो हमने बता दी, 0.5 एंड 0,-1/2, बिकॉज वाई एक्सिस के नीचे वाला साइड है। चलिए स्क्रीन होगी क्लियर, एंड मूव करेंगे नेक्स्ट सवाल पे। सैंपल क्वेश्चन 3 है बच्चों, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। द ऑटो रिक्शा फेयर इन अ सिटी इज चार्ज ₹10 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। क्या बोल रहा है, ऑटो रिक्शा के चार्जेस की बातें कर रहा है। ठीक है, कितना है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इट इज ₹10। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए इट इज ₹10। ठीक है, लिख दिया। अब एंड ₹4 पर किलोमीटर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कवर्ड, मतलब आगे हर डिस्टेंस के लिए कितना होगा, ₹4 पर किलोमीटर। मतलब अगर मैं 2 किलोमीटर जाऊंगा तो फर्स्ट के लिए तो मुझे देने पड़ेंगे ₹10। ठीक है, सेकंड के लिए मुझे कितने देने पड़ेंगे सर, ₹2, सॉरी कितने, ₹4। तो टोटल कितने हो गए 2 किलोमीटर के सर, ₹10 फर्स्ट के, और टोटल इसके हो गए 14। तो आई कैन राइट इट एज, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस 14 कैन बी रिटन एज 10 + 4, कितना हो जाएगा 14। ठीक है, अगर मैं 3 किलोमीटर जाऊंगा तो 10 + 4 + 4 दैट वुड बी 18। ऐसे अगर मैं 4 किलोमीटर जाऊंगा तो 10 + 4 + 4 + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 22। ठीक है, पर हमें ये तो जनरल फॉर्म में लगे क्या करना है, हमें करना है राइट द इक्वेशन, इसकी इक्वेशन बनानी है। अब हम इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे बच्चों, ध्यान से देखो। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए ये पहले हमने हटा दिया। यहां पे देखो, यहां पे भी 4 है, यहां पे भी 4 है, यहां पे भी 4 है, लेकिन फर्स्ट वाले में 4 नहीं है, तो मैं वहां पे 4 लेके आ रहा हूं। तो जब मैं वहां पे 4 लेके आऊंगा, व्हाट वुड आई डू, आई वुड ब्रेक दिस 10 एज 6 + 4। चलेगा। अब क्या हुआ, थोड़ा सा सिमिलैरिटी आ गई। ठीक है, क्या किया मैंने, 10 को ब्रेक कर दिया 6 + 4 के फॉर्म में, करेक्ट है। इस 10 को भी मैं ब्रेक कर रहा हूं 6 + 4 + 4, इस 10 को भी ब्रेक कर रहा हूं 6 + 4 +, ठीक है, इस 10 को भी मैंने ब्रेक किया, कितना 6 + 4। बच्चों अब देखो क्या हो रहा है, अब हमें एक पैटर्न मिल रहा है। वो पैटर्न हमें ऐसा मिल रहा है कि जब आप 1 किलोमीटर जा रहे हो तो 1 बार 4 है, 2 किलोमीटर जा रहे हो तो 2 बार 4 है, 3 किलोमीटर जा रहे हो तो 3 बार 4 आ रहा है। ठीक है, 4 किलोमीटर जा रहे हो तो 4 बार 4 आएगा, 5 किलोमीटर जाओगे तो 5 बार 4 आएगा, और अगर x किलोमीटर जाओगे तो x बार 4 आएगा। लेकिन क्या सिर्फ उतना आ रहा है, नहीं, एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो रही है विच इज कितना 6। तो 6 + 4y would be the charges which should be equal to y, that is your fare। तो मैंने यहां पे क्या किया, डिस्टेंस को मान लिया x,
ठीक है, तो जितना डिस्टेंस है उसमें इंटू 4 करेंगे प्लस 6 रुपए, जो कि एक फिक्स चार्ज है कि इतना तो देना ही पड़ेगा। ऑटो में बैठ गए मतलब इतने रुपए देने ही पड़ेंगे। और क्योंकि ये हर बार चेंज होते रहेगा इसलिए मैंने y इज अ फेयर का हमारा वो मान लिया वेरिएबल, कि फेयर को हमने y मान लिया। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी, हमारे ऑटो फेयर की इक्वेशन बन गई 4x प्लस 6 इज इक्वल टू y। क्या बन गई, 4x प्लस 6 इज इक्वल टू y वुड बी द इक्वेशन ऑफ आर ऑटो फेयर मैथमेटिक्स। ठीक है, कितना ऑटो फेयर होगा। अब क्या बोल रहा है वो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। बच्चों इसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करूंगा, ये आपको समझ में आ गया कैसे किया हमने। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे, हम इसको करेंगे क्लियर। बस इक्वेशन याद रखना, इक्वेशन क्या थी, 4x प्लस 6। तो यहां पे हमारे पास ब्लैंक स्पेस आ गया है, तो इक्वेशन थी 4x प्लस 6 इक्वल टू y। चेक कर लो पहले किलोमीटर के लिए कितना था, 10 रुपीज। एक बार चेक कर लो, तो पहले किलोमीटर के मतलब x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। ठीक है, चेक करो, 4 1 4 प्लस 6 10। उसने भी यही बोला था कि पहले किलोमीटर के लिए 10 रुपए। ऐसे ही जब आप x की वैल्यू 2 डालोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 2 8, 8 प्लस 6 14। हमारे पास हमारे कैलकुलेशन से भी यही वैल्यूज आई थी। x की वैल्यू 3 डालोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 एंड सो ऑन फॉर डिफरेंट वैल्यूज। बच्चों नेगेटिव वैल्यूज मत डालना, बिकॉज डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। आप यू कांट पुट x इक्वल टू -1 टेक्निकली, ठीक है। बट यदि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और वैल्यूज और उसका करेक्ट लाइन में लाना है, स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो अगर आपने डाला x इक्वल टू -1 तो 4 हो जाएगा, -4 प्लस 6 कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 2। तो मेरे पास जो ग्राफ पेपर है बच्चों उसमें शायद ये सारी वैल्यूज ना प्लॉट कर पाऊं, तो x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 2 मतलब यहां कहीं आएगा। जब x 1 है तो y की वैल्यू 10 है, तो सपोज यहां ऊपर कहीं आएगा, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा हमारा इसका। ठीक है, सॉरी स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, हमें ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि बन जाए हमारे इस पेन से। बहुत मुश्किल से बनती है, नहीं मैं तो सांप बना रहा हूँ स्ट्रेट लाइन की जगह पे। चलो ऐसी कुछ बनेगी बच्चों अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। पर नेगेटिव वैल्यू यूजुअली मत डालना, बिकॉज यहाँ पे हो क्या रहा है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा आपके ग्राफ पेपर पे, वैल्यूज को चेक करके उसके हिसाब से एक बड़ा ग्राफ बनाना, ठीक है। चलिए स्क्रीन करेंगे क्लियर एंड मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। सैंपल क्वेश्चन 4 है बच्चों, द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। थोड़ा सा फिजिक्स लग रहा है यहाँ पे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। इज द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये पूरा स्टेटमेंट है, ठीक है। तो पहले हम इसको पढ़ के स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इसको ब्रेक करेंगे। वर्क डन की परिभाषा क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वर्क डन। वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स is the product of the constant force and the distance traveled. Can I say that work done on a body on application of a constant force, work done is the product of the constant force, force को हम लिखते हैं F, ठीक है, and distance को लिखते हैं हम D, ठीक है, is the product of force and distance ट्रैवल्ड। सिंपल जो स्टेटमेंट था उसको मैंने खाली मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रैवल। तो ये हो गया फोर्स, ये हो गया डिस्टेंस, इन दोनों का क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ये फोर्स, ये डिस्टेंस, ठीक है। चलो एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन कर दिया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट्स। क्या बोल रहा है, उसने डिफाइन कर दिया कि कांस्टेंट फोर्स जो है, कांस्टेंट फोर्स कितना है, 3 यूनिट्स। तो मतलब अगर मैं इस डेफिनेशन को एग्जैक्ट फॉर्म में चेंज करूं, अब कांस्टेंट फोर्स F की जगह की वैल्यू मिल गई, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू 3 इंटू डिस्टेंस। कोई दिक्कत, ये समझ में आया कहां से आए, उसने बोल दिया कि भाई वर्क कांस्टेंट फोर्स कितना है, कांस्टेंट फोर्स इज 3 यूनिट्स, तो हमने वो 3 यूनिट्स लगा दिया और हमें हमारी इक्वेशन मिल गई कि वर्क डन इज 3 इंटू डी। सर देखिए एक्शन इक्वेशन एक्शन वाई में होती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब वर्क डन को मान लीजिए वाई, तो मैंने वर्क को मान लिया वाई और डिस्टेंस को मान लिया एक्स। इन दैट केस माई इक्वेशन चेंज टू वाई इक्वल्स टू 3x, ठीक है। मैंने क्या किया, वर्क डन को माना था y, डिस्टेंस को माना था x,
तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x। समझ में आया, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब क्या बोल रहा है आगे, व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट्स, वेरीफाई इट बाय प्लॉटिंग द ग्राफ। चलो क्या बोल रहा है वो ये बोल रहा है हमें कि सर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। क्या मेहनत करनी है हमें यहाँ पे कि एक तो हमें पता लगा रहा है वर्क डन व्हेन डिस्टेंस इज कितना 2 यूनिट्स। तो हमारी इक्वेशन क्या थी बच्चों, तो वर्क डन व्हेन डिस्टेंस इज 2 यूनिट्स। तो वर्क डन की हमने डेफिनेशन क्या बनाई थी, वर्क डन वॉज 3 इंटू डिस्टेंस या फिर y इक्वल्स टू 3x। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, इसका हम पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, पुट करो वैल्यूज। तो जब x की वैल्यू 0, तो जब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी 0। जब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू कितनी 3। जब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू कितनी 3 2 जा 6। जब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू कितनी 3 3 जा 9। तो इस तरह से हमें वैल्यूज मिलेंगी, हम वैल्यूज को प्लॉट करेंगे। एक वैल्यू है 0,0, ठीक है, एक वैल्यू है 1,3, ओके, एक वैल्यू है 2,6, ओके, एक वैल्यू है 3,9, अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं आएगी। ठीक है, अगर इस ग्राफ को आप कंटिन्यू करेंगे तो अगर आप नेगेटिव भी जाएंगे तो एक वैल्यू आएगी -1, -3। ठीक है, पुट करो x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी -3, -2, -6, बट फोर्स है और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, फिर भी हम लोग प्लॉटिंग करने के लिए इन वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। अब हमें ऐसी ग्राफ ड्रॉ करनी है जो इन सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करे। क्या करोगे, स्केल पेंसिल का यूज करोगे, आराम से लाइन खींचते हुए ले जाओगे, ऐसे कुछ जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया ग्राफ। किसका ग्राफ है ये, इक्वेशन लिख दो भाई साहब, वरना ग्राफ का नाम नहीं होगा, इक्वेशन नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन किसकी थी, y इक्वल टू 3x का ग्राफ था ये जो हमने अभी बनाया। अब वो क्या बोल रहा है, पिछले क्वेश्चन में उसने क्या बोला था, क्वेश्चन में उसने बोला था कि व्हाट इज द वर्क डन, इफ यू कैन सी क्लियरली, मैं रब कर देता हूं। ठीक है, व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 2 यूनिट्स। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 2 यूनिट्स। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 2 यूनिट्स। तो मतलब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, d की वैल्यू इज 2, मतलब x की वैल्यू इज 2 तो y की वैल्यू इज 6। ग्राफ से भी पता लगाना, तो ग्राफ पे एक बार मार्क कर दो आप ऐसे कि डिस्टेंस जब 2 है तो वर्क डन इज 6 यूनिट्स। तो आप लिख भी सकते हो स्टेटमेंट में, व्हेन d इज इक्वल टू 2 वर्क डन इज 6 यूनिट्स। समझ में आया, कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। चलिए स्क्रीन करेंगे साफ एंड मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, शो दैट द पॉइंट्स a b c, 3 पॉइंट दिए हमें, लाई ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू 9x - 7। किस पे लाई कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के ग्राफ पे। अब इक्वेशन बना, ग्राफ पे लाई करने का प्रोसेस क्या होता है, बेसिकली सबसे पहला प्रोसेस इस कि आप पहले इस इक्वेशन का ग्राफ बनाइए, फिर उस पर दर्शाइए कि ये सारे पॉइंट्स लाई करते हैं। पर मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाऊंगा कि मैं इन्हीं पॉइंट्स को यूज करके पहले ही चेक कर लूं कि लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कैसे, यहाँ पे क्या है पॉइंट सी 0, -7। तो ग्राफ बनाने के लिए मैं शुरू यही से करूंगा कि भाई इक्वेशन है हमारी y इक्वल्स टू 9x - 7। मैं पहली वैल्यू डाल रहा हूं x इक्वल्स टू 0। जब आपने x इक्वल्स टू 0 डाला तब y की वैल्यू कितनी 9 इंटू 0 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी -7। ठीक है, अब ये वैल्यू क्योंकि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, मतलब ग्राफ पे भी लाए करेगी। अगर आप मार्क करना चाहें तो 0, -7 यहां कहीं आएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट क्या आएगा, उसके बाद हमें करना है y की, x की वैल्यू कितनी 1 पुट कर देते हैं, क्योंकि यहां भी 1 पुट की है तो हम चेक कर लेते हैं, हमें सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। 9 इंटू 1 इज 1, 9 - 7 वुड बी 2, तो y की वैल्यू आएगी 2, 1,2, मतलब कहां लाई करेगा 1,2 यहां कहीं लाई करेगा। ठीक है, गुड टू गो। नेक्स्ट इज x की वैल्यू कितनी 1 पुट कर दी, -1 भी पुट करके देख ही लेते ना। तो 9 इंटू -1 वुड बी -9, -9 और -7 वुड बी कितना, y की वैल्यू -16। तो बिना अभी तक ग्राफ ड्रॉ किए भी मैं बोल सकता हूं कि ये तीनों पॉइंट जो हैं जो ऊपर दिए हैं वो इसके ग्राफ पे लाई करेंगे, बिकॉज इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। पर मैं फिर भी ग्राफ पे ड्रॉ करके उसको एक बार प्रूव भी कर दूंगा। ठीक है, क्या करेंगे हम, 2 पॉइंट्स मिल गए हमें, अगर 1 पॉइंट और चाहिए तो चेक करो, y की x की वैल्यू 2 पुट करके, मैंने x इक्वल टू 2, 9 2 जा 18, 18 - 7 मतलब कितना होगा 11, तो y की वैल्यू आ गई 11। कहां पे आएगा, देखो 10 तो यहाँ पे दिया हुआ है तो 11 यहाँ पे होगा, लिख देता हूं मैं यहाँ पे 11। ठीक है,
पॉइंट्स को प्लॉट करें 2,11 मतलब कहाँ आएगा, इधर पे, ठीक है। अब बच्चों मेरे पास स्पेस थोड़ी कम है तो मैं ये वाला पॉइंट प्लॉट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मेरे पास -16 नहीं है, पर आप जब अपना ग्राफ बनाएंगे थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा आपको, ऊपर की भी 10 इनफैक्ट 15 वैल्यूज, नीचे भी 15 वैल्यूज, इनफैक्ट 16 से तो नीचे 20 वैल्यूज प्लॉट करनी पड़ेगी और यहाँ पे भी थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा स्पेस आपको। उसके बाद जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए, तो ये वाला तो नहीं आएगा क्योंकि ये तो मेरे हाथ से बन गया। ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा आपका जो कि ऊपर जाएगा, ठीक है। यहां से भी हम नीचे एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा सा इसको, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा हमारे पास, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है y = 9x - 7 और हमारे पॉइंट्स को भी हम मार्क कर देंगे। तो पॉइंट A इधर पे है, ठीक है, 1,2। पॉइंट B कहां पे है, पॉइंट B नीचे बनेगा आपको, तो उसको आपको मार्क करना पड़ेगा वहां पे। और पॉइंट C यहां पे है बच्चों मेरे पास, ठीक है। तो पॉइंट C हो गया कितना, 0, -7, ठीक है। तो A और C मेरे पास स्क्रीन पे है, B में नहीं बना पा रहा हूं बिकॉज मेरी स्क्रीन की लिमिटेशन है। तो आप लोग लेकिन अपने कॉपी में जरूर बनाइएगा, एग्जाम में भी सॉल्व करना मत भूलना वरना मार्क्स कट जाएंगे। समझ में आया, गुड टू गो। चलिए क्या किया हमने सॉल्व करके भी पता लगा लिया और मार्क करके भी देख लिया, दोनों वे से हमने वेरीफाई कर लिया। स्क्रीन करेंगे हम क्लियर एंड मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, The following observed values of x and y are thought to be the to satisfy a linear equation। ऐसा हमने सेम एग्जाम्पल क्वेश्चन किया है, सैंपल क्वेश्चन किया है। राइट द लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द यूजिंग वैल्यूज ऑफ x and y एज गिवन इन द अबव टेबल। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है। फर्क यह है कि यहाँ पे राइट द लीनियर इक्वेशन भी बोल दिया है, वहां पे ये नहीं बोला था, ठीक है। एट व्हाट पॉइंट्स द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन कट्स एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस, ये चीजें भी हमें पता लगानी है। तो क्या क्या करना पड़ेगा सर, पॉइंट्स को प्लॉट करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, इक्वेशन भी निकालनी पड़ेगी और ये इंफॉर्मेशन भी पता लगानी पड़ेगी। तो 3-4 काम दिए हमें बेसिकली इस सवाल में प्रश्न पूछने वाले अध्यापक जी ने। तो भाई पहले हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन पे फोकस करते हैं। अब किसी भी इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है जो हमें पता है सर, ax + by = c होता है, ठीक है। हमने ये अज्यूम कर लिया कि ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। हमने क्या कर लिया, हमने ये अज्यूम कर लिया कि ये हमारी इक्वेशन है। लेकिन इसमें हमें a नहीं पता, b नहीं पता, x नहीं पता, y नहीं पता, c नहीं पता, 5 चीजें नहीं पता है। लेकिन मैं x और y की वैल्यूज पे थोड़ा सा यहां काम कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे x और y की वैल्यूज दी हैं जो कि इस इक्वेशन के ग्राफ पे लाई करने वाली है, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, पुट करता हूं, x की वैल्यू कितनी है 6 और y की वैल्यू है -2, तो ये हो जाएगा a × 6 + b × -2 = c लिख ले, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारी, इसको हम अगर अच्छे फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 6a - 2b = c, ये हो गया एक। नेक्स्ट है x की वैल्यू -6, y की वैल्यू 6, तो a × -6 + b × 6 = c, ये कितना हो जाएगा -6a + 6b = c, ऐसा कुछ हो जाएगा। क्या किया हमने बेसिकली, फिर से हमें इक्वेशन नहीं गिवन थी, इक्वेशन हमें फाइंड करनी थी। क्वेश्चन में क्या बोला था, राइट द लीनियर इक्वेशन, तो हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। और हमें इतना दिया हुआ है कि भाई साहब ये जो दो पॉइंट है 6, -2 -6, वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं, मतलब इक्वेशन के ग्राफ पे लाई करते हैं। मतलब अगर ये वैल्यूज को पुट करेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। बच्चों सेटिस्फाई होने का मतलब ये नहीं कि वैल्यूज पुट करने पे आंसर 0 हो जाए, ठीक है। सपोज अगर फॉर एग्जांपल 2x + 3y है, एक इक्वेशन है कितनी, 2x + 3y = सपोज 12, ठीक है। अब जब आप इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हो तो 2 × 6 + 3 × 2, 2 6 12, 3 2 सॉरी 2 × 3 and 3 × 2, 2 3 6, 6 3 2 6, तो 6 + 6 = 12 आ गया, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। इस इक्वेशन का आंसर 0 नहीं आया, 12 आया, लेकिन इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब ये पॉइंट्स कहां लाई कर रहे हैं, इस इक्वेशन पे ग्राफ पे लाई कर रहे हैं। सेटिस्फाई होने का मतलब 0 आना नहीं होता है हर बार, ये ध्यान रखना। कई बार बच्चे ये गलती करते हैं कि सर x और y की वो वैल्यू जिसपे इक्वेशन 0 हो जाए, हाँ
सेटिस्फाई मतलब हो रहा है इक्वेशन जस्टिफाई हो जाए, सही हो जाए, दोनों साइड दोनों पल्ले बराबर हो जाए। ठीक है, अब मुझे गिवन है, इसको अगर मैं थोड़ा सा और शॉर्ट कर दूं तो ये हो जाएगी 6b माइनस 6a इक्वल टू c। अब इसको अगर थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करें बच्चों, तो दोनों c बराबर है तो कितना हो जाएगा सर 6a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 6b माइनस 6a हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड जो c है वो तो क्या है बराबर है। अब थोड़ा सा और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 6a प्लस 6a हो जाएगा इस साइड एंड 6b प्लस 2b हो जाएगा दूसरे साइड पे। ये हो जाएगा 12a इक्वल्स टू 8b, जिसका आंसर हो जाएगा, अगर आप कैंसिल करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 12/8, तो ये हो जाएगा b अपॉन a, तो कुछ तो हमें वैल्यूज मिलेंगी, कितना 3 and 2, तो हमें इससे मुझे क्या मिला कि 3/2 इज द वैल्यू ऑफ b अपॉन a। इतनी इंफो अभी तक मुझे मिली है यूजिंग दीज टू इक्वेशंस। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों पॉइंट्स को भी एक बार ग्राफ पे प्लॉट करके देख लेते। तो हमारा ग्राफ हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में है। ठीक है, तो हमें क्या मिला था, यहाँ पे स्क्रीन करेंगे हम क्लियर। ठीक है, कौन से पॉइंट्स थे हमारे पास पॉइंट्स थे 6, -2, तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू -2 यहां लाई करेगा। ठीक है, कितना बोला, x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू -2 कहां लाई करेगा, यहां पे। ठीक है, नहीं इसके एक नीचे, तो 6 and 2 -2 यहां पे लाई करेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नेक्स्ट पॉइंट था बच्चों -6,6, वो कहां लाई करेगा, ये रहा -6,6, तो -6,6 यहां कहीं लाई करेगा। ठीक है, अब जब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, हमें एक और इन्फो मिल रही है कि ये पॉइंट कहां से पास हो रहा है, 2,0, 0,2 एंड 3,0, तो ये हो गया हमारा 0,2 एंड इधर पे हो गया कितना 3,0। ठीक है, मतलब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 0। यहां से भी हमें 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे हमारी इक्वेशन के लिए। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स मिले हमें पॉइंट्स मिले, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं ताकि मैं गलती ना हो जाए, मिस ना हो जाए हमसे ये पॉइंट्स। जब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। अब बच्चों ये वाला पार्ट क्या हमारा सॉल्व हो गया, हमने वही करते समय हमें ये वाला पार्ट भी हमें आंसर मिल गया, दैट इज एट व्हाट पॉइंट द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन कट्स x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो ये दोनों चीजें मिल गई। अब जो हमारी इक्वेशन थी वो क्या थी सर, ax प्लस by इक्वल्स टू c लिखा था आपने। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स को सॉल्व करते वक्त मुझे क्या मिला था, इन्फो ये मिली थी कि 3/2 इज द वैल्यू ऑफ b अपॉन a। मतलब बच्चों b की वैल्यू 3 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। इस रेशियो से मुझे ये मालूम चलता है कि b की वैल्यू 3 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। मैं इसको इक्वेशन में अगर रिप्लेस करूं तो b की वैल्यू यदि 3 है तो a की वैल्यू हो जाएगी तो 2x प्लस 3y इक्वल टू c। अभी भी इक्वेशन कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है, बिकॉज आपको c की वैल्यू अभी नहीं पता है। तो क्या करोगे, आपके पास 4 पॉइंट पड़े हैं भाई साहब, जो उसी ग्राफ पे लाई कर रहे हैं, उसी इक्वेशन पे लाई कर रहे हैं। कोई भी पुट करके देख लो, आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। चाहिए तो 2-3 पुट करके देख लो, आपको आपका c की वैल्यू वेरीफाई कर लोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3,0 पुट करूं तो क्या कर रहा हूं, 3,0 पुट कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, तो 2 into 3 प्लस 3 into 0 शुड बी द वैल्यू ऑफ c। 2 3 6 इज द वैल्यू ऑफ c। एक बार पुट करने पे कितनी आई c की वैल्यू 6। दूसरी बार आई, इस बार कितना है, इस बार हमारे पास है x0, तो मतलब 2 into 0 प्लस 3 into 2 शुड बी द वैल्यू ऑफ c। 3 2 6, तो यहां से भी क्या मिल गई, c की वैल्यू मिल गई 6। तो बच्चों हमने पहले क्या किया, अब हमारा फाइनल इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार पहले। तो 2x प्लस 3y वुड बी द वैल्यू ऑफ c दैट इज 6। आप इन दोनों इक्वेशन को भी पुट करके आपका सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं एक बार। 6 एंड -2 पुट करके देख लो, 2 6 12 माइनस हो जाएगा 3 इंटू -2, तो माइनस हो जाएगा, तो 6 12 6 वुड बी 6। हो गया वेरीफाई। इधर से भी चेक कर लो कि तब भी आपको सेम आंसर ही मिलेगा। चेक कर लो, 2 इंटू -6
प्लस 3 इंटू 6 तो -12 प्लस 18, आंसर वुड बी 6 ओनली। तो हमारे सी की वैल्यू चारों में करेक्ट आ रही है। समझ में आया? हमने बेसिकली किया क्या, हमने सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज को यूज करके एक रफ इक्वेशन बनाई जिससे हमें बी और ए के बीच में कनेक्शन मालूम चल गया। क्या, यदि बी की वैल्यू है 3 तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। जब ए और बी में ये कनेक्शन मिल गया तो मैंने उसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड साथ में फिर सॉल्व करके सी की वैल्यू फाइंड की। उसके अलावा हमने तो ये भी देखा कि कैसे इनको हम ग्राफ पे प्लॉट करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कट करने वाले पॉइंट्स को फाइंड करेंगे कुछ इस तरीके से। समझ में आया? स्क्रीन करेंगे क्लियर एंड मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 4y = 6 एट व्हाट पॉइंट द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सिंपल क्वेश्चन है, ग्राफ ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कट करने वाले पॉइंट्स का पता लगाओ। हम क्या करेंगे, दोनों काम साथ में करेंगे। कैसे? हम क्या करेंगे, जब एक्स एक्सिस को कट करेगा पॉइंट, बच्चों इसी एपिसोड इसी वीडियो में स्टार्टिंग में हमने ये देखा था, जब एक्स एक्सिस को कट करेगा तो वाई की वैल्यू कितनी 0, क्योंकि एक्स की लाइन पे एक्स की एक्सिस पे किसकी पावर चलेगी, एक्स की चलेगी, वाई की वैल्यू हो जाएगी 0। इक्वेशन में पुट कर दो तो 3 इंटू एक्स, बिकॉज एक्स एज इट इज रहेगा, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे 3x + 4 इंटू 0 शुड बी इक्वल टू कितना 6। सॉल्व करोगे 3x = 6, x = 6/3 इक्वल्स टू कितना 2। क्या पॉइंट 2,0 कहां पे आएगा, इधर पे कहीं आएगा 2,0। नेक्स्ट हो जाएगा, अगर y एक्सिस पे करना है तो फॉर y एक्सिस वी हैव x = 0, अर्थात x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो 3 इंटू 0 + 4y = 6 हो जाएगा बच्चों। 3 इंटू 0 0, 4y = 6, y की वैल्यू हो जाएगी 6/4, दैट इज कितना कैंसिल होने पे 2 3 6, 2 2 4, तो 2 3 6, 2 2 4, 3/2 मतलब कितना 1.5। तो जब x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.5, तो यहां कहीं आएगी मिडिल में। ठीक है, दो वैल्यूज आ गए लेकिन बहुत करीब की है, तो ग्राफ ड्रॉ करने में थोड़ी मुश्किल होगी, इसलिए हम एक दो वैल्यूज और पता लगाते हैं। चेक करते, पुट करो x की वैल्यू 1, जब x की वैल्यू 1 पुट करोगे कितना आएगा, यहां पे सॉल्व करके देखिए बच्चों, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, तो 3 + 4y, तो ये हो जाएगा 3 + 4y = 6। सब्ट्रैक्ट करोगे आपको मिलेगा 4y = 6 - 3, दैट इज 3, y की वैल्यू आएगी 3/4, दैट इज 0.75। कितना पुट करने पे, x की वैल्यू 1 पुट करने पे कितना 3/4, दैट इज 0.75, अप्रोक्सीमेटली यहां कहीं। तो हमारे उस पाथ पे ही आ रही है, लेकिन हमारे किस ज्यादा काम की नहीं है, थोड़ी दूर की वैल्यू देखते हैं, पुट करके देखते हैं कुछ ऐसा जो कैंसिल हो जाए। फॉर एग्जांपल मैंने पुट कर दिया तो यहां पे आई थी y की वैल्यू 3/4, x की वैल्यू मैंने पुट कर दी है -2। ठीक है, जब आप x की वैल्यू -2 पुट करोगे तब क्या होगा बच्चों, तो 3 इंटू -2 हो जाएगा -6 + 4y = 6, -6 वहां जाएगा तो कितना हो जाएगा +6, तो 6 + 6 हो जाएगा 12, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 4y = 12, y की वैल्यू 12/4, दैट इज 3। तो जब x की वैल्यू है -2, y की वैल्यू आ गई 3, ये कहां लाया करेगा, x की वैल्यू है -2 तो y की वैल्यू है 3, यहां कहीं देखो सेम पाथ पे आ रहा है। तो अब तो हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक आध x की पॉजिटिव वैल्यू भी डालो, आपने कितने डाली x की वैल्यू, अब की बार हम डाल देते सपोज 2, फिर से डाल देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जब x की वैल्यू 2 डालोगे, इन दैट केस वो तो हमने कर ही लिया है x की वैल्यू 2, काम करते हैं हम लोग x की वैल्यू 3 डालते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा यहां पे 3 इंटू 3 + 4y = 6, 3 3 9, वहां जाएगा तो -9, तो 4y = 6 - 9, दैट इज -3, तो 4y = -3, मतलब y की वैल्यू आएगी -3/4। नेगेटिव में कितना 0.75, वो कहां पे लाई करेगा, अप्रोक्सीमेटली इधर कहीं। तो हमारा इक्वेशन ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, इस जगह जाते हुए कुछ यूं। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, आप इसकी इक्वेशन भी लिख सकते हैं। देखो एक जगह यहां पे जहां पे वो कट कर रहा है इस दिस पॉइंट, दैट इज 5, -2 चाहिए, तो उसको भी चेक कर सकते हो, मतलब x की वैल्यू 5, y की वैल्यू हो जाएगी -2। चेक कर लेने एक बार। ठीक है,
चलो ये भी हमने कर दिया है। हमने क्या किया, हमने एक्स और वाई वाले पॉइंट्स को साथ में निकाल दिया, पहले वो निकाल दिया ताकि हम ग्राफ में दो दो बार ना करना पड़े, मतलब ग्राफ भी ड्रॉ करो फिर ये पॉइंट भी निकालो, ऐसा डबल काम नहीं। हमने स्टार्टिंग से ही वही पॉइंट को पकड़ लिया जहां पे एक्स और वाई एक्सिस को कट कर रहा है और उन्हीं पॉइंट्स का यूज करके हमने ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया। एक पंथ दो काज, समझ में आया। स्क्रीन करेंगे हम क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस इज गिवन बाय द रिलेशन। एक इक्वेशन दी है जो कि है C इक्वल्स टू दैट इज सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5F माइनस 160 अपॉन 9। बच्चों जो हमारा तापमान है वो हम लोग सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन अलग अलग यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं और क्योंकि ये सेम ही चीज को मेजर कर रहे हैं तो इनमें कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल लेंथ मेजर करने के लिए हमारे पास सेंटीमीटर, इंच, फुट सब कुछ है, तो क्योंकि सेम ही चीज को मेजर करते हैं तो उनमें आपस में कुछ कनेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल 1 मीटर में 3.14 फुट होता है, तो लाइक दैट वी हैव कनेक्शंस एवरीवेयर। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कनेक्शन दिया है आपको इक्वेशन के फॉर्म में, आपको इस इक्वेशन को यूज करके कुछ क्वेश्चन जो कि गिवन है उनको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन गिवन है, अब पहला निकालना है, इफ द टेम्परेचर इज 86 फ़ारेनहाइट, किसमें दिया है 86 फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, आपको दिया है कि इन फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। किसमें पता लगाना है, सेल्सियस में, तो आपको क्या पता नहीं है, सेल्सियस की वैल्यू पता नहीं है, कैसे पता लगाओगे, सर फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, आंसर आएगा, जो भी वैल्यू आएगी दैट वुड बी इन सेल्सियस। ओके गुड टू गो। तो C इक्वल्स टू मैं लिखूंगा 5 इंटू 86 जो कि हमारा गिवन टेम्परेचर था माइनस 160 होल डिवाइडेड बाय 9। अब इसको सॉल्व तो कर सकते हैं, तो दिस वुड बी 5 इंटू 86, 6 5 30, 0 यहाँ 3 ऊपर, 8 5 40, तो कितना हो जाएगा 430 माइनस 160 डिवाइडेड अप बाय 9, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 0 तो एज इट इज लास्ट वैल्यू 0, 13 माइनस 6 वुड बी 7 एंड 4 की जगह जाएगा 3 माइनस 1 वुड बी 2, तो 270 डिवाइड बाय 9। क्या किया मैंने, सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरा आंसर कितना है 270 डिवाइड बाय 9। इसको कैंसिल करेंगे तो 9 3 होता है 27, तो 30 डिग्री सेल्सियस इज द हमारा टेम्परेचर। कहां से, फ़ारेनहाइट में जब 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो सेल्सियस में कितना होगा 30 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया क्या किया हमने, गुड टू गो। चलिए स्क्रीन करेंगे क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों इसका, इफ द टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस, अब की बार उल्टा खेल दिया, क्या दिया है सेल्सियस में दिया है, आपको फ़ारेनहाइट में निकालना है, सेल्सियस में दिया है फ़ारेनहाइट में निकालना है। इक्वेशन क्या है सर, इक्वेशन है C इक्वल्स टू कितना 5F माइनस 160 अपॉन 9, ठीक है। सेल्सियस में दिया है, सेल्सियस में कितना है 35, पुट कर दिया, किस में निकालना है फ़ारेनहाइट में निकालना है, तो 5F रहेगा एज इट इज माइनस 5F है, P नहीं है, 5F माइनस 160, 9 यहां पे जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो हम उसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो 35 इंटू 9, तो ये तो होगा क्योंकि 9 वहां डिवीजन में था तो यहां क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं, और साथ में ये 160 माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू 5F। दो काम किए मैंने, डिवीजन वाले 9 को मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस 160 को प्लस 160 लिख दिया एक ही बार में, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 9 5 45, 5 यहां 4 ऊपर, 9 3 27 प्लस 4 इज कितना 41, ठीक है, प्लस 160 इक्वल्स टू 5F, ऐड कर लो तो 5 6 प्लस 1 7, 575 आएगा बच्चों, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो, एंड देन डिवाइड बाय 5 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इन फ़ारेनहाइट, क्योंकि यहाँ पे 5 मल्टीप्लिकेशन में था, साइड चेंज करेगा तो डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 115 डिग्री F इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। मतलब अगर सेल्सियस में 35 है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा 115 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आया कैसे किया हमने, ठीक है, डिवीजन चेक कर लिया आपने। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, स्क्रीन करेंगे हम क्लियर एंड मूव करेंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, विच इज इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, कितना बोल दिया 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज 0, व्हाट इज टेम्परेचर इन सेल्सियस। मतलब दोनों का 0 0 निकालना है। पहला केस व्हेन C इज 0, ठीक है, तो व्हेन C इज 0 मतलब सेल्सियस में कितना है
0। तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा वो हमें पता लगाना है। तो पुट करो भाई, इक्वेशन क्या है, C इक्वल्स टू 5F माइनस 160 है ना अपॉन 9। तो C की जगह पे कितना आएगा यहाँ पे 0 इंटू 9, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज यहाँ डिवीजन था, साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन, प्लस 160 इज द वैल्यू ऑफ 5F। सॉल्व करोगे तो यहाँ 0 इंटू 9 वुड भी कितना 0, 0 प्लस 160 वुड भी कितना 160, 0 मत लिख देना, डिवाइड बाय 5 तो कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कैंसल करोगे, 5 3 जा 15, ठीक है, 10 5 2 जा 10, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 0 डिग्री सेल्सियस चेंजेस टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जब आप स्केल को चेंज करेंगे। तो अब क्या करना है, आपको उल्टा भी करना है, मतलब जब फ़ारेनहाइट 0 है तो सेल्सियस भी निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैं स्क्रीन कर रहा हूं क्लियर बच्चों, ठीक है। एंड अब की बार क्या करना है, व्हेन, मैं यहां लिख भी तो एक बार ताकि हमें रिवीजन हो जाए। तो 0 डिग्री सेल्सियस चेंजेस टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहां हमने लिख दिया फॉर आवर रेफरेंस। व्हेन F इज 0, अब की बार कौन 0, अब की बार F 0 है, तो कैसे करेंगे, इक्वेशन तो सेम ही है, C इक्वल्स टू 5F माइनस 160 अपॉन 9, ठीक है। पुट करो F की वैल्यू 0, तो C इक्वल्स टू 5 इंटू 0 माइनस 160 डिवाइडेड बाय कितना 9, ठीक है। तो C की वैल्यू आएगी 5 इंटू 0 वुड बी 0, तो माइनस 160 बचेगा अपॉन 9 बचेगा। तो C की वैल्यू डिवाइड करने पे कितनी आएगी, 9 2 18 तो बड़ा हो जाएगा, तो 9 1 9, तो 1, ठीक है। कितना कैरी फॉरवर्ड हुआ 7 70, तो कितना हो जाएगा 9 8 72, 9 7 7 9 63, ठीक है। तो माइनस 17 पॉइंट समथिंग आएगा, पॉइंट कितना 7 फिर से, तो 9 माइनस 17.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो व्हेन F इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में वो कितना हो जाता है माइनस 17.7 डिग्री C, ठीक है। यहाँ पे से हमने वैल्यू निकाली, C इज माइनस 17.7, और वहां पे हमने स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंजेस टू माइनस 17.7 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे भी हमने ऊपर लिख दिया 0 डिग्री सेल्सियस इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आया, इजी, गुड टू गो। स्क्रीन करेंगे हम क्लियर, मूव करेंगे लास्ट पार्ट पे। What is the numeric value of the temperature when both the which is equal in both the scales? क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि दोनों स्केल्स में वैल्यू इक्वल, अर्थात यदि सेल्सियस में x है तो फ़ारेनहाइट में भी कितनी होनी चाहिए x। ऐसी कोई तो वैल्यू होगी जो दोनों में बराबर आ जाए। तो हमें क्या पता लगाना है कि अगर हमने एज्यूम कर लिया मानो C इज इक्वल टू x है तो F भी x होना चाहिए, तो वो x वैल्यू कितनी होगी, क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे किसको, C और F को, दोनों को, किससे, x से। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल्स टू 5x माइनस 160 होल डिवाइड बाय 9, ठीक है। क्या किया हमने, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों को बराबर करने वाली वैल्यू को मान लिया x, तो उन दोनों जगहों पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की जगह पे क्या आ गया x। अब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 9 है, डिवीजन में साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। मतलब यहां हो जाएगा 9x माइनस 5x इक्वल्स टू माइनस 160। ये बच्चों ध्यान रखना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू माइनस 160, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 160 अपॉन 4, दैट इज x की वैल्यू वुड बी कितना माइनस 40 डिग्रीज, ठीक है। कितना माइनस 40 डिग्री। मतलब यदि माइनस 40 डिग्री सेल्सियस में होगा तो मैं ये भी कह सकता हूं कि इट इज माइनस 40 डिग्री इन फ़ारेनहाइट। समझ में आया कैसे सॉल्व किया हमने, दोनों को बराबर प्रूफ करके सॉल्व किया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, इजी था। बस खाली इसमें लिखना मत कि फ़ारेनहाइट की सेल्सियस है, बिकॉज ये दोनों में है, ठीक है। तो इसलिए खाली माइनस 40 डिग्रीज पे दोनों टेम्परेचर बराबर होते हैं। चलिए ये हो गया साफ, क्लीन करेंगे हम क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया बच्चों, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन, किसमें मेजर कर रहे हैं वो लोग, केल्विन में कर रहे हैं, यूनिट्स एज x डिग्री केल्विन, और इन फ़ारेनहाइट यूनिट्स एज y डिग्री फ़ारेनहाइट। कोई एक लिक्विड है जिसका केल्विन में भी टेम्परेचर मेजर हुआ है और फ़ारेनहाइट में भी हुआ है, लेकिन क्योंकि दोनों मेजरिंग यूनिट्स अलग अलग हैं तो वैल्यूज भी अलग अलग आएंगी, और ऐसा ही हुआ है, केल्विन में आया है x, फ़ारेनहाइट में आया है y। The relation between the two systems of the measurement of the temperature is given like this। तो साइंटिस्ट ने थोड़ा स्टडी करके, रिसर्च करके उन दोनों में ये कनेक्शन पता लगाया, जिसको हम क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में, ये इक्वेशन आई है हमारे पास, ठीक है।
फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट इफ द टेम्परेचर इन केल्विन ऑफ द लिक्विड इज कितना 313 केल्विन। अभी किसमें दिया है टेम्परेचर? केल्विन में। केल्विन को क्या बोला उसने? x। तो मतलब मुझे क्या गिवन है? बेसिकली मुझे x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब केल्विन में टेम्परेचर गिवन है, फ़ारेनहाइट में निकालना है। हो जाएगा, इजी है, इजी टू सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे सर? x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है 313। इक्वेशन में क्या गिवन है सर? इक्वेशन में गिवन है कि y इक्वल्स टू 9/5 x माइनस कितना 273 देन प्लस 32। अब एक गलती जो बच्चे करते हैं, सर ये 5 या डिवीजन में साइड चेंज करके मल्टीप्लिकेशन में आ सकता है क्या? बच्चों पूरे को डिवाइड करेगा तब आप भेज सकते हो, आधे को डिवाइड करेगा तो नहीं। तो ये जो 5 है खाली ये प्लस के पहले वाली वैल्यू को डिवाइड कर रहा है, वो 32 को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो अगर आपको उस साइड भेजना है तो पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर साइड चेंज होगा, ठीक है। पर मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा, मैं सिंपल वे में फॉर्म करूंगा एंड सॉल्व करूंगा। कितना होगा भाई? एक्स की वैल्यू 313 पुट करो तो y इक्वल्स टू 9/5 बाहर है, अंदर आएगा x की जगह पे 313, उसमें से कितना घटा देंगे? 273 घटा देंगे एंड यहाँ पे आएगा प्लस 32, ठीक है। अब क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे तो y की वैल्यू 9/5 सब्ट्रैक्ट करोगे 313 माइनस 273, 3 से 3 गया, लास्ट में आएगा 0, 11 में से 7 गया, कितना बचेगा? 4, ठीक है। तो गैप कितना हुआ? ओनली 40, बिकॉज 2 माइनस 2 वुड बी 0, तो 40 प्लस 32। आप कैंसिल करोगे तो 5 1 जा एंड 5 8 जा इज 40, ठीक है। 8 9 जा इज कितना? 72। तो y की वैल्यू आएगी 72 प्लस 32 विच इज 2 और 2 4, 7 और 3 10, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। क्या किया हमने केल्विन को इसमें चेंज कर दिया। किसमें चेंज कर दिया? फ़ारेनहाइट में। किस तरीके से? इक्वेशन का उपयोग करके वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, आंसर निकाला। समझ में आया? चलो स्क्रीन करेंगे क्लियर, जस्ट लाइक हमारा लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन उसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट था, इसमें केल्विन और फ़ारेनहाइट है, वही डिफरेंस है। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज 158 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना बोल रहा है? 158। किसमें फाइंड करना पड़ेगा? ऑब्वियसली फ़ारेनहाइट में दिया है तो केल्विन निकालना पड़ेगा। तो हमारा y की वैल्यू गिवन है कितनी? तो सर जी y की वैल्यू गिवन है हमें 158 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 158 डिग्री फ़ारेनहाइट हमें y की वैल्यू गिवन है। अब मैं क्या करूंगा? y की वैल्यू पुट करेंगे तो भाई साहब 158 इज इक्वल टू 9/5 एंड यहां पे आएगा x माइनस 273 प्लस 32, ऐसा होगा। प्लस 32 यहां से वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 32। कितना हो जाएगा? तो 158 माइनस 32 इज द वैल्यू ऑफ 9/5 x माइनस 273, ये करेक्ट है। यहाँ प्लस तो यहाँ जाएगा तो माइनस। सब्ट्रैक्ट करोगे, 8 में से 2 गया 6, 15 में से 3 गया तो 12, 126 आया। और जो 9/5 यहाँ डिवीजन में था, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो 5 जो वहां नीचे डिवाइड कर रहा था यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा और करेगा मल्टीप्लाई। 9 वो जहां मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा? डिवाइड। एंड ये वैल्यू किसकी है? x माइनस 273 की। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 126 तो 9 शायद कैंसिल हो जाए, तो 3 से करेंगे पहले। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। और कोई कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ, 3 से कैंसिल होगा 72। कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, तो कितना आएगा? 14। कितना? 14 हो जाएगा कैंसिल करने पे हमारा आंसर। तो 14 इंटू 5 करेंगे अब हम, तो 14 5 जा कितना होगा? 5 4 जा 20, 0 यहाँ 2 ऊपर, 5 1 जा 5 6 7, 70 इज द वैल्यू ऑफ x माइनस 273। 273 का माइनस है, यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस। तो 70 प्लस 273 वुड बी द वैल्यू ऑफ x। दोनों को जोड़ दोगे तो 73 कितना हो जाएगा? 0 प्लस 3 वुड बी 3, 7 7 14, 2 और 1 3, 343 इज द वैल्यू ऑफ x। कितना? 343 इज द वैल्यू ऑफ x। समझ में आया? इजी, गुड टू गो। चलिए स्क्रीन करेंगे हम क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, द फोर्स एक्सर्टेड टू पुल अ कार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड इन द बॉडी। क्या बोल रहा है? फोर्स एक्सर्टेड टू पुल अ कार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड इन द बॉडी। तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? तो फोर्स प्रोपोर्शनल है किसके? एक्सेलरेशन के।
express the statement as linear equation of two variables and draw the graph of the same by taking constant mass equal to 6 kg। अब बच्चों फोर्स और एक्सीलरेशन में कनेक्शन तो है, लेकिन साथ में एक और चीज जो इसको अफेक्ट करती है वो है मास ऑफ द बॉडी, ये आपको भी पता है। तो मैं इस वो क्या कहते हैं रिलेशन को आई कैन राइट द सेम एज फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। सर व्हाट इज दिस एम? बेसिकली बच्चों प्रोपोर्शनैलिटी है, तो कुछ रेशियो होगा बढ़ने घटने का, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? मास पे डिपेंड करेगा। तो हमने इक्वेशन को कैसे लिख दिया? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। सिंपल से एग्जांपल है बच्चों, अगर आप छोटी सी पेन है, ठीक है, इसको आप हल्का सा फोर्स लगाओगे तो भी ये बहुत दूर तक जाएगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका मास कम है। पर अगर आप एक बड़ी सी बॉल लोगे, एक भारी सी आयरन बॉल लोगे, उसको फेंकोगे तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा सेम डिस्टेंस तक पहुंचाने के लिए, बिकॉज उसका मास ज्यादा है, ठीक है। तो किसकी वजह से आपका फोर्स कम ज्यादा हो रहा है? मास की वजह से, ठीक है। तो इसलिए मास इज द कांस्टेंट विच इज वेरिंग द फोर्स एंड एक्सीलरेशन का रिलेशन। अब यहां पे क्या बोल रहा है? उसने मास का दे दिया कितना, फिक्स कर दिया कि भाई चीज कितने की है, 6 kg की है, तो फोर्स वुड बी इक्वल टू 6a। ये करेक्ट हो जाएगा। इक्वेशन समझ में आई? सिंपल फिजिक्स यूज की हमने कि भाई फोर्स इज कनेक्टेड टू एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज्यादा दूर आपको भेजना है, जितना ज्यादा आपको एक्सेलरेशन चाहिए, उतना फोर्स लगाना पड़ेगा। सिंपल। लेकिन साथ में एक और चीज हमें क्या फर्क पड़ती है उसमें? मास, मतलब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास कितना है। अगर मास ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, मास कम होगा तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा। सिंपल बेसिक फिजिक्स। हल्की चीज को फेंकने में ताकत कम चाहिए, भारी चीज को फेंकने में ताकत ज्यादा चाहिए, ठीक है। अभी जैसे ओलंपिक्स आ रहे हैं तो आप वहां भी देख सकते हो जैवलिन थ्रो बहुत दूर तक जाता है, ठीक है, 80-90 मीटर जाता है, और लेकिन शॉर्ट बॉल का इतना दूर नहीं जाता, ठीक है, शॉर्ट पुट का, क्योंकि वो भारी बॉल होती है। तो ऑब्जेक्ट का वही मास ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको ज्यादा एक्सेलरेशन चाहिए होगा सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू 6a, ये हमने यहाँ पे ऊपर की दी हुई जानकारी से इक्वेशन पता लगा ली है। अब क्या करना है? ड्रॉ द लीनियर इक्वेशन, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो फोर्स को मान लीजिए y, एक्सेलरेशन को मान लेते हैं x, ये होगा हमारी हो गई x और y के फॉर्म में इक्वेशन। जब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी कितनी? 0। जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी? 6। जब x की वैल्यू -1, जस्ट फॉर द सेक ऑफ पुटिंग इट, बिकॉज एक्चुअली नहीं हो सकती है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -6। पुट कर दो ग्राफ में, 0,0 इधर पे आ गया, 1,6 इधर पे आ गया, -1, -6 इधर पे आ गया, ठीक है। ज्वाइन कर दें इन सारे पॉइंट्स को तो हमें हमारा ग्राफ मिल जाएगा। लाइन सीधी नहीं बन रही है, स्केल लाना पड़ेगा कल से, ऐसी कुछ बनेगी बच्चों ग्राफ। अगर आप स्ट्रेट लाइन में बनाएंगे तो इसको मैं अगर आगे एक्सटेंड कर दूं तो इस साइड से एंड इस साइड से दिस वुड बी y इक्वल्स टू कितना है? 6x। y इक्वल्स टू कितना? 6x। तो हमने यहाँ पे ग्राफ बना दिया, इक्वेशन लिख दी कि y इक्वल्स टू 6x होगा, ठीक है। अब क्या पता लगाना है? दो दिए हैं बच्चों, दो चीजें दी है। व्हेन द एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट दी है कितना? एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया है कितना? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दो वैल्यूज दी हैं। जब एक्सेलरेशन होगा 5, एक्सेलरेशन होगा 6, क्या करेंगे? एक तरीका तो इक्वेशन में पुट करके निकाल लो, ठीक है। दूसरा तरीका होगा कि आप ग्राफ पे भी इसको प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा। मेरे पास स्पेस थोड़ी कम है बच्चों, तो सॉरी मैं आपका पूरा ग्राफ नहीं बना सकता ये वैल्यूज पे 5 और 6 पे, तो आपको बड़ा ग्राफ बना के निकालना पड़ेगा। चेक कर लो, यहां पे हम लोग सॉल्व तो करके देख ही लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है? द फोर्स रिक्वायर्ड व्हेन द एक्सीलरेशन इज कितना? एक्सीलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो किसकी वैल्यू दी है? ए की वैल्यू दी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब x दिया है 5, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी रिलेशन के हिसाब से? सर 6 इंटू एक्स इज द वैल्यू ऑफ y, तो 6 इंटू 5 इज 30, ठीक है। तो बड़ा ग्राफ बनाएंगे अपन एंड उस पर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उसने बोल दिया a की वैल्यू है अब की बार, तो ये फर्स्ट था हमारा, ये हो जाएगा सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से x की वैल्यू है 6, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कनेक्शन क्या है सर? 6x इज इक्वल टू y, 6 6 36 इज द वैल्यू ऑफ y। जब आप ग्राफ में ड्रॉ करेंगे बच्चों, चाहो तो स्केल चेंज करके इस ग्राफ को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया? स्क्रीन करेंगे हम क्लियर।
एंड मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर तो खत्म हो गया, लेकिन आपके लिए मैं कुछ एक नई चीज लाया हूं बच्चों। मैग्नेट ब्रेन्स ना सिर्फ यूट्यूब पे है बल्कि हमारी गूगल पे खुद की वेबसाइट है, जहां पे आप बहुत सारा कंटेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आप गूगल पे टाइप करेंगे magnetbrains.com तो आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। इसमें किंडरगार्टन से लेकर कहां तक का कंटेंट मिलता है आपको, क्लास 12 तक का सारा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आपको क्लास 9 के वीडियोस देखने हैं तो आप क्लिक कीजिए क्लास 9 पे, आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, फ्रॉम ज्योग्राफी टू इकोनॉमिक्स टू फिजिक्स टू केमिस्ट्री टू मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, एवरी सब्जेक्ट दैट यू वांट टू स्टडी, दैट यू वांट टू लर्न। अगर आपको मेरे वीडियोस देखने हैं बच्चों तो वहां पे भी एग्जाम्पलर सीरीज भी आपको मिल जाएगी क्लास 9 की, जिसमें सारे चैप्टर्स आपको इजीली अवेलेबल होंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा बच्चों और साथ में नोट्स भी मिलेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए चैप्टर 1 के अलग अलग वीडियोस और साथ में आपको नोट्स भी मिल सकते हैं। हर एक वीडियो वहां पे आपको अवेलेबल होगा। अगर आप YouTube पे नहीं देख पा रहे हैं और आपको रिवीजन करना है प्रॉपर्ली फ्रॉम वन चैनल, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ हम आ गए इस वीडियो के एंड पे, एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बच्चों इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारे अगले एपिसोड में चैप्टर 5 को कवर करेंगे, विच इज द बिगिनिंग ऑफ द ज्योमेट्री पार्ट ऑफ दिस एंटायर टेक्स्ट बुक, जिसमें आने वाले 5-6 चैप्टर्स में हम लोग ज्योमेट्री के बहुत सारे डायमेंशंस को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।